ये मेरी स्टोरी जो है वो लास्ट टाइम जब मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पर, तो उसकी कंटिन्यूटी में। तो पहले मैं थोड़ा सा प्लॉट दे देता हूँ कि लास्ट टाइम जो स्टोरी थी वो कैसी थी। एक्चुअली स्टोरी जिस दिन मैंने लिखी थी उस दिन मैं एक पार्क में गया था, मेरे घर के पास एक पार्क था। तो वहां पर मैंने देखा था कि वो शाम के समय भी वो पार्क बिल्कुल खाली है, वहां पर कोई नहीं था। तो मैं वहां पर बैठे बैठे यही सोच रहा था कि पार्क कुछ कहना चाहता है हमसे, उन बच्चों से जो आया करते थे उसके पास। और पार्क ने उस कह सकते कि एक खत लिखा है उन बच्चों को, एक स्टोरी सुनाई है उन बच्चों को कि मैं अब अकेला हो चुका हूँ और आपके हाथ में अब जो ये फोन आ चुका है उसके कारण जो है आप लोग अब मेरे पास नहीं आते। तो वो एक खत जैसा था, एक लेटर जैसा था जो बच्चों को दिया गया था। अब आज जो मैं स्टोरी सुनाना चाहता हूँ ये उन्हीं में से जो एक बच्चा है, वो उस पार्क को कह रहा है स्टोरी। वो उसको आप कह सकते रिप्लाई कर। तो सो आई होप आपको प्लॉट समझ आ गया होगा। सो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि एक कोई भी एक बच्चा जो है वो पार्क को रिप्लाई कर रहा है उसके लेटर पर। तो वो बच्चा कहता है कि डियर पार्क, मैं तुम्हारी गोद में खेले और यादों में बसे हजारों बच्चों में से एक बोल रहा हूँ। मुझे तुम्हारा खत मिला और यकीन मानो तुम्हारा वो खत सिर्फ खत नहीं था, बल्कि कुछ शब्दों में सिमटा मेरे बचपन का सफर था। उस खत को पढ़ते वक्त मैं उन सभी यादों को, उन पलों को, उन नजारों को महसूस कर पा रहा था जो शायद तुमने लिखते वक्त महसूस किए होंगे। उस खत को खत्म करते हुए मैं खुश था, दुखी था, भावुक था और शर्मिंदा था। मैं हर शब्द के साथ महसूस कर पा रहा था कि कैसे बदलते वक्त के साथ तुम्हारे दिल में एक खालीपन उभर कर आया है। मैंने महसूस किया कि इतने वक्त तक साथ रहने के बाद मेरे यूं ना आने से वो कमी तुम्हें किस हद तक खली होगी। पर मैं तुमसे एक बात कहूं, इस बढ़ती उम्र ने तुम्हारे साथ बने रिश्ते को भी खत्म नहीं होने दिया। मैं कई बार देर शाम या शायद रात को तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हारी गोद में लेटा हूं। शायद उस वक्त तुम सो जाते होगे, या फिर शायद अब मैं तुमसे बचपन जैसे मिलने ही नहीं आता हूँ। मैं आता हूँ तुम्हारी उस खामोशी में, इस दुनिया के शोर शराबे से दूर अपना सुकून तलाशने के। मैं आता हूँ अपने आंसुओं से तुम्हारी गोद को भिगाने के लिए। बेशक एक उम्र में तुम्हें भूल कर इस झिल्लड़ सी दुनिया की चकाचौंध में मैं खो गया था। दौलत, कामयाबी, नौकरी, परिवार के बीच में मैं तुम्हारी यादों को ना जाने दिल के किस कोने में रखकर भूल गया। मगर मैंने महसूस किया है कि गुजरते वक्त के साथ मैं अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका हूँ, वैसे ही जैसे बिल्कुल तुम। जैसे जैसे उम्र बढ़ी और झिल्लर सी दुनिया ने सिर्फ माथे पर शिकन और चेहरे पर झुर्रियां दी, तब मैंने खामोशी ढूंढनी चाहिए, बिल्कुल तुम सी खामोशी। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने लगा। शायद तुम पहचान नहीं पाए, क्योंकि मैं वो बचपन की चहक नहीं, बल्कि जिंदगी से शिकायतें ला रहा। मैं तुम्हारे खालीपन में एक और खालीपन लेकर आया। तुम्हारा खत पढ़ने के बाद मैंने ये महसूस किया कि हम कितने अलग होकर भी अब एक जैसे। हम दोनों में एक खालीपन है, मगर तुम्हारे खालीपन को दूर करने के लिए तुम्हें खामोशी मिटानी, और मेरे खालीपन को दूर करने के लिए मुझे खामोशी पानी। और मैं तुम्हारी खामोशी मिटाने के लिए और अपना सुकून पाने के लिए फिर आऊंगा। इस बार तुम मुझे पहचान लेना। हम दोनों मिलकर जिंदगी से शिकायतें करेंगे और शुक्रिया भी अदा करेंगे। उसने दो पुराने दोस्तों को फिर से मिलवाया है। और हाँ, दोनों मिलकर बीते पलों को दोहराएंगे, झूले झूलेंगे, माली काका के संवारे हुए फूलों से बातें करेंगे। हम जल्द ही मिलेंगे, तुम्हारा बचपन का नया दोस्त, तुम्हारा बेटा मैं। थैंक यू। बहुत अच्छे आशुतोष। अ, थैंक मतलब यू सर। इस उम्र के अंदर भी यू आर स्टूडेंट एट दिस यंग एज। बहुत ही मेच्योरिटी है आपकी, जो लेखन के अंदर बहुत मेच्योरिटी है।
and not just in your poetry and the way you narrate. मतलब it really touches the heart. जैसे आप सुनाते हो ना, मतलब लास्ट टाइम भी आंखें नम हो गई थी और आज भी वैसे ही। राकेश जी आखिरी बार थे क्या लास्ट टाइम? आपने सुनी थी इनकी कविता? तो आज का बोलेंगे, कुछ बताएंगे? आशुतोष, आपकी जो पोयम है वो बहुत ही मतलब इमोशनल थी, और एक सिंपल सा टॉपिक पार्क के ऊपर आपने जो पोयम लिखी, बड़ा एक सजीव चित्रण किया है, और जो कम्युनिकेशन चल रहा है उस बच्चे और उस पार्क के बीच में, वो आपने बहुत ही लाइवली, जैसे वो पूरा एक सीन हमारे सामने, आंखों के सामने गुजर रहा हो। तो बहुत ही शानदार आपकी मतलब कविता बहुत अच्छी है, वेरी इमोशनल और भावपूर्ण है। तो आई रियली लाइक इट। थैंक यू। थैंक यू सर। इति? वेरी नाइस। जब छोटे होते हैं ना तो हम पार्क में जाते हैं ऐसे, और फिर बड़े होते होते, और आज की तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है। तो ये बहुत ही प्यारा कॉन्वर्सेशन था कि वो पार्क चाहता है कि चहचहाता हुआ बच्चा उसके पास जाए, लेकिन अब एक खामोश बच्चा जाता है क्योंकि अब वो खामोशी तलाशता है। सो इट वाज, द एंटायर पीस वाज वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। So thank you so much, Ashutosh. Thank you everyone.